अस्सलाम वालेकुम। एमसीआर मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी समझ लें कि एक थ्योरेटिकल वीडियो है उन लोगों के लिए है जो कि किसी न किसी हवाले से रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं, जो किसी न किसी लिहाज से किसी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं या इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं, या ऐसे लोग जो कि इस कारोबार में आना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या जो एंड यूज़र हैं जो अपने लिए कोई चीज़ देख रहे हैं। ये उनके लिए वीडियो है, यानी कि एक जनरल वीडियो है। हम आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में किधर तक काम हो चुका हुआ है, अभी किस स्टेज पे खड़ा है और मौजूदा सूरत हाल में उसकी स्टैंडिंग क्या है। Your gain is our aim. तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इस्लामाबाद से स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी में क्या चल रहा है जी? पार्क व्यू सिटी इस रिसेशन के दौर में ऑल्दो के प्राइसेस उस तरह से ऊपर नहीं हैं, प्राइसेस अभी भी समझ लें कि बस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही हैं, कोई इतनी बहुत ज़्यादा कोई हाइप नहीं है मार्केट में। ऑल्दो कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन या जो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है, बट जो इकोनॉमिक कंडीशंस में जो करंट जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, उसकी प्राइसेस अभी नीचे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट जो जे ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक की जारी है, होपफुली इसी साल में उसका पोजीशन भी अनाउंस हो जाएगा और फिर आगे फिर जो गोल्फ स्टेट है उसकी डेवलपमेंट वाली साइड पे पार्क भी जा रहा होगा, और उसके बाद जो अभी जो रीसेंट बुकिंग है वो हिल स्टेट ब्लॉक की जारी है, और फिर इसके बाद फिर हिल स्टेट की बारी आएगी। जहाँ तक जो अभी करंटली कुछ दिनों में जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से जो पार्क व्यू सिटी का एनओसी है वो बहाल हो गया। तो ये थी पार्क व्यू सिटी की। अगला प्रोजेक्ट है ताज रेजिडेंशिया। सबसे पहले आपको ये बता दें, कोई भी प्रोजेक्ट हम उन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि जिनमें कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई नया ब्लॉक बन रहा है। तो ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद में पेशावर रोड के बिल्कुल साथ जो I-14 है उसका सेक्टर है, उसके बिल्कुल साथ ये लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट आज से 2-3 साल पहले काफ़ी हाई पे था, बट करंट रिसेशन में या आप कुछ मैनेजमेंट की कुछ नेग्लिजेंसी कह सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट समझ लें कि उस तरह से ख़बरों में नहीं है। ब्लू बेल के नाम से उन्होंने एक ब्लॉक लॉन्च किया था आज से कोई 1-1.5 साल पहले, वो अभी भी स्टिल माइनस में है, ऑल्दो कि उधर डेवलपमेंट का काम काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है। कोई 4 से 5 ब्लॉक जो है ना वो पोजेशनेबल हैं, विलास वगैरह बन रहे हैं, रोडें बन चुकी हुई हैं। बट एक चीज़ जो है जिस भी वजह से ताज रेजिडेंशिया लैग कर रहा है वो है उसकी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस अभी भी कोई ख़ास नहीं है। जब तक वो मेन एंट्रेंस नहीं बनती, कोई मेन उसको एक्सेस नहीं मिलती किसी मेन रोड से, मेन हाईवे से, तब तक ताज रेजिडेंशिया शायद उस तरह से वो उस तरह से पीक ना पकड़ सके। ऑल्दो की डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है, बड़ी क्वालिटी की डेवलपमेंट है। एक तो शायद वो रिंग रोड का वेट कर रहे हैं, या जो कश्मीर हाईवे से एक नई कोई रोड निकलनी है उधर से कोई अगर कोई एक्सेस मिल जाती है तो देन ताज रेजिडेंशिया अपनी लोकेशन के एतबार से बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा। आगे आते हैं जी, जो नया इसी साल में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वो था फैसल टाउन फेज़ 2। ZM एसोसिएट्स का प्रोजेक्ट था। कोई आज से कुछ 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई। मौजा ठलियाँ के आसपास मोटरवे के बिल्कुल साथ ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। चौधरी मजीद या ZM एसोसिएट्स का नाम रावलपिंडी इस्लामाबाद या बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबको पता है कि उनकी किस तरह की रेपुटेशन है, किस तरह के फैसल टाउन फेज़ 1, फिर E11 पुलिस फाउंडेशन, फिर उसके बाद जो B17, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी उन्होंने डिलीवर किए थे। तो फैसल टाउन फेज़ 2 को भी ओवरवेलमिंग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने स्टार्ट कर दी है, बट अगेन LOP पे मामला फंसा हुआ है, और ऑल्दो के लैंड उनकी एक्वायर्ड है। अभी तक जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी जो फेज़ 2 के अंदर जो सबसे पहली बुकिंग थी उसमें अभी तक फ़ाइल्स बन के नहीं आई हैं। ऑल्दो की रिसीट्स आ चुकी हैं, फ़ाइल्स लोगों की नहीं आई हैं, ट्रांसफ़र ओपन हो चुकी हुई है। तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हो रही है, बट जब तक फ़ाइल्स नहीं बन के आती, लोगों के हाथ में कोई कॉन्क्रीट कोई चीज़ नहीं आती, तो ये भी अभी फ़िलहाल इसको कह सकते हैं कि पॉज पे ही होगा। जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट अभी कोई उस तरह से स्टार्ट नहीं हुई, और ये बात चौधरी मजीद साहब ने अपनी एक प्रेस टॉक में ख़ुद बताई थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत
स्लोली चलेगा, बहुत तेज़ी से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा। तो जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं या जो इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं, तो ये उनको भी ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट अगले को 3 से 4 साल में अपना पीक पकड़ेगा। अगला आते हैं जी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद गोल्फ सिटी। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी आज से कोई 2-2.25 साल पहले ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च पे आया था, बट आते ही इस प्रोजेक्ट के साथ एक छोटी सी बैड लक हो गई, क्योंकि इसकी जो मेन शाउट थी वो थी कि मोटरवे एंट्री और उसके साथ साथ जो रावलपिंडी रिंग रोड बदकिस्मती से हमेशा पॉलिटिकल जो एक कह रखते हैं पॉलिटिकली जो है ना हमेशा एक अफेक्ट हुआ है। हालांकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, काफ़ी सारे एरियाज़ को इसने मिलाना था, काफ़ी सारे एरियाज़ को इसने जोड़ना था, बट इसी तरह ये भी इस्लामाबाद गोल्फ सिटी भी रावलपिंडी रिंग रोड का ही शिकार हो गया। जो ज़मीन थी मौजा टलियाँ की जो आसपास की उन्होंने ज़मीन एक्वायर की हुई थी, उधर सेक्शन 4 लग गया, जिसकी वजह से उनको LOP नहीं मिल सका। बट कुछ 3 से 4 महीने पहले इस्लामाबाद गोल्फ सिटी ने सिल्वर सिटी के साथ एक मर्जर किया। मर्जर करके सिल्वर सिटी को उन्होंने मेन एक्सेस दे दी और गोल्फ इनक्लेव के नाम से, इस्लामाबाद गोल्फ इनक्लेव के नाम से एक ब्लॉक डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया हुआ है। करंटली उन्होंने कुछ मर्जिंग की पॉलिसी उन्होंने ओपन की थी ताकि 5 मरला की फाइल जो है ना वो कम से कम होती जाएँ, मर्ज होती जाएँ, और फर्स्ट बैलेटिंग भी उनकी करीब आ रही है। होपफुली आने वाले दिनों में उनकी फर्स्ट बैलेटिंग भी अनाउंस हो जाए। अब आते हैं अगला प्रोजेक्ट नोवा सिटी इस्लामाबाद। नोवा सिटी इस्लामाबाद 2 साल पहले का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की परली तरफ यानी कि हकला DI खान मोटरवे पे था। अब इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या, ये प्रोजेक्ट आया शुरू में ज़ाहिर है बुकिंग तो बहुत तेज़ी से हुई, बट शायद को बुकिंग बहुत ही ज़्यादा भी हो गई थी, जिसके रेट माइनस में चले गए। डेवलपमेंट की सूरत हाल, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। एक ब्लॉक जो था वो आज से कोई चंद महीने पहले होपफुली मेरे ख्याल में रमज़ान में वो एक ब्लॉक का पोजीशन अनाउंस किया गया था। फिर उसके बाद जो ओवरसीज़ ब्लॉक था उसका पोजीशन अनाउंस किया गया था, और करंटली यानी कि आज से 1-2 दिन पहले जो जनरल ब्लॉक था उसका बैलेटिंग अनाउंस हो गया हुआ है। जो उसकी बैलेटिंग है वो हो चुकी हुई है, कोई फैमिली फन फेयर को हुआ है उसमें अनाउंसमेंट हुई है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट भी उधर जारी है, NOC भी हो चुका हुआ है। जो मेन चीज़ है नोवा सिटी की, उसको मिलना है इंटरचेंज। वो एक मेजर ब्रेक थ्रू होना है। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरह इसकी भी कीमतों को अच्छा खासा असर पड़ेगा, अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। जो ब्रेक थ्रू है वो इंटरचेंज का, इंटरचेंज जब तक नहीं होता तब तक नोवा सिटी डेवलपमेंट ऑल्दो कर रहा है, डेवलपमेंट जारी है, बट जो इंटरचेंज वाला मामला है वो जब होगा तो फिर ये प्राइसेस भी इंशाल्लाह ऊपर चली जाएंगी। अब आते हैं अगला प्रोजेक्ट मोटरवे के साथ साथ चलते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी पे आ जाते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी अगेन ये प्रोजेक्ट भी 2-3 साल पहले का प्रोजेक्ट है, ऑल्दो शुरू में कोई कॉम्पैक्ट लैंड नहीं थी। फिर उन्होंने जनरल ब्लॉक के नाम से लॉन्च किया, फिर स्पोर्ट्स वैली आया, फिर ओवरसीज़ ब्लॉक आया, फिर करते करते काफ़ी सारे ब्लॉक्स लॉन्च हो गए। और अभी अगर रिसेंटली अभी देखें डेवलपमेंट की सूरत हाल तो जो गेट से लेके आगे कोई 4-5-6 किलोमीटर का जो एरिया है जो कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसे पार्क बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, कुछ मेरे ख्याल से 1-2 को फ्रेंचाइज ओपन हुई हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की वो भी चल रहा है सिलसिला। कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम, जो डेवलपमेंट का फ्लीट है वो बहुत बड़ा है, डेवलपमेंट उधर हो रही है, चल रहा है सिलसिला। अभी कुछ टाइम लगेगा। अगेन ये प्रोजेक्ट भी समझ लें कि ये प्रोजेक्ट भी NSR कर रहा है रावलपिंडी रिंग रोड पे। कहीं ना कहीं रावलपिंडी रिंग रोड से अगर इसकी एक्सेस हो गई तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में शुमार होगा। अगला प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट का ऐसा प्रोजेक्ट जो कि कुछ 3-4 साल पहले स्टार्ट लिया था, ऑल्दो कि उस टाइम NOC नहीं था। फिर अभी तक अगर किसी भी प्रोजेक्ट में जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, अगर किसी के पास LOP सबसे ज़्यादा लैंड का है तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का है, और जो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा लैंड पे फैला हुआ है वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो कि यानी कि कोई आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख कनाल से ऊपर का प्रोजेक्ट चला गया हुआ है। काफ़ी सारे ब्लॉक्स डिलीवरेबल फेज़ में चले गए हुए हैं, जो कि जिनके पोजीशन भी अनाउंस हो रहे हैं। जो डेवलपमेंट का काम है वो भी जारी है। जो एग्जीक्यूटिव 2
जहाँ से मोटरवे की जो एंट्री है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को मिली है, उधर भी डेवलपमेंट का काम जारी है। काफ़ी सारे जो मल्टी नेशनल वेंचर्स हैं, हॉस्पिटल्स कह लें, स्कूल कह लें, यूनिवर्सिटीज़ कह लें, फिर जो टेक साइड है यानी कि जो हमारे आईटी सेक्टर है वो काफ़ी सारे इंटरेस्टेड हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में। अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी सारे जो इस तरह के वेंचर्स हैं वो आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो नहीं, मगर आने वाले कुछ महीनों में कैपिटल स्मार्ट सिटी एक समझ ले सोने की चिड़िया बन जाएगी, जहाँ पे कि हर एक इंटरनेशनल जो वेंचर है वो आ रहा होगा। फिर आते हैं जी अगला प्रोजेक्ट रुडन एनक्लेव। हम उन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि किसी न किसी हवाले से रियल एस्टेट की न्यूज़ में रहते हैं या रियल एस्टेट को अफेक्ट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट। रुडन एनक्लेव भी समझ लें कि अडयाला रोड पे ये प्रोजेक्ट वाक़ है, बट जो इसकी जो मेन शाउट थी, इस प्रोजेक्ट की मेन शाउट थी वो रावलपिंडी रिंग रोड थी, जो कि बदकिस्मती से अभी तक कागज़ों में ही है। लैंड एक्विजिशन हो चुकी हुई है, डिज़ाइन बन गया हुआ है, बट अगेन अब आप कह सकते हैं कि अभी जो पाकिस्तान के में जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही हैं, उनमें शायद ये पॉसिबल ना हो। आगे कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर देन अगर वो अपनी प्रायोरिटीज़ में इसको रखते हैं तो वो बनेगा। तो रुडन एनक्लेव की जो डेवलपमेंट है वो उधर लैंड तो है, जो डेवलपमेंट है वो भी हो रही है। जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है और उसके बाद जनरल ब्लॉक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट काफ़ी हद तक जो लैंड ब्राउनिंग और स्ट्रीट कटिंग वगैरह, इवन एक मस्जिद बनी हुई है, जो मेन बुलेवार्ड है वो बन चुका हुआ है। LOP इस साल मिलना है रुडन एनक्लेव को, वो मिल जाता है तो देन फिर कहानी आगे रुडन एनक्लेव की भी चलनी शुरू हो जाएगी। और अगर रावलपिंडी रिंग रोड आ जाता है तो फिर सोने पे सुहागा है। अब रावलपिंडी से थोड़ा सा अब बाहर ज़रा चलते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से सारा रियल एस्टेट का सारा पैसा खींच के एक टाइम पे ले गया था, वो था न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान BSM डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट था। ये कोई आज से 6 महीने पहले लॉन्च हुआ। बहुत ही जिसके पीछे बैरियर टाउन का नाम था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला इन्वेस्टर की तरफ से, डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ से। लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बुकिंग वगैरह करवाई। ऑल्दो के इस ओवरऑल इस मार्केट से अफेक्ट ये प्रोजेक्ट भी हुआ। विद LOP ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, विद NOC उस तरह से कीमतें नहीं बन पाई, इसकी वजह शायद ओवर सेलिंग भी थी। बट अगेन जो मैनेजमेंट है डेवलपमेंट के साथ वो कमिटेड है। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। जो कुछ शुरू का जो एक ब्लॉक था वो डेवलप भी हो चुका हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता ये पोजीशन वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसके सामने एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था मेगा सिटी। वो प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट थी, जो उस प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट थी, लैंड एक्वायर्ड थी। लैंड ऑल्दो के अगर कंपैरिजन करें जो मेगा सिटी की और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, दोनों में से मेगा सिटी के पास ज़्यादा बेहतर लैंड थी, ज़्यादा अच्छी लैंड थी, ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा समझ लें कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव वो जिसको डेवलपमेंट एक्सपेंस जिसके ऊपर ज़्यादा हो वो उस तरह की लैंड नहीं थी। और बीच में जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है उसके अंदर से एक रेलवे लाइन भी गुजर रही थी, जबकि मेगा सिटी की बिल्कुल साफ़ सुथरी लैंड थी। अगेन LOP के आके मेगा सिटी का मामला फंस गया। अभी तक LOP नहीं हुआ। डेवलपमेंट ज़ाहिर है LOP के बगैर कोई भी उस तरह से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो LOP ना आ जाए। तो ये भी अभी LOP भी फंसा हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करने का मकसद, दो तीन लाइनों में डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये सारे प्रोजेक्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे कस्टमर जो कि थोड़े डिसहार्ट हो जाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की या जिन्होंने अपने लिए कोई चीज़ ली, क्योंकि अभी जो करंट जो एक रिसेशन पीरियड है, जो एक डाउनफॉल है रियल एस्टेट का, हर एक सेक्टर पे ही इस टाइम एक डाउनफॉल चल रहा है। ऐसे लोग जो कि करंट सिचुएशन से दिल बर्दाश्ता हो के पैनिक सेलिंग वाली साइड पे आ जाते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको थ्रो आउट करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए मशवरा ये है कि अभी ऑल्दो की मार्केट 30 से 35% डाउन है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप में बर्दाश्त करने की सकत है, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। अफेक्ट हुए हैं करंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, उसके ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपके लिए मशवरा ये है
कि आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको एटलीस्ट आपने जिधर कुछ और होल्ड किया है तो इसको 6-8 महीने और होल्ड कर लें, इसकी प्राइस को बनने दें। ये प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं जाने वाले, सारे जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं। किसी प्रोजेक्ट में कोई ऐसा नहीं है कि आपके कोई फ़ाइल लेके वो फ़ाइल गायब हो जाएगी या वो सोसाइटी भाग जाएगी। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, या हमने सिर्फ की प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं। तो आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने का मकसद ये था कि एक तो आपको डेवलपमेंट की अपडेट मिलती जाए। इंशाल्लाह अभी हम दोबारा से एक सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे, हम ऑन साइट जाके भी आपको डेवलपमेंट अपडेट की वीडियो भी हर एक प्रोजेक्ट की बना के दे रहे होंगे ताकि आपको पता चलता रहे किधर क्या काम हो रहा है। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि ताकि आपको थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू मिलता जाए और आपको पता चलता जाए किस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, किस प्रोजेक्ट में आगे क्या होगा। तो इंशाल्लाह आगे भी हालात जो ये हालात हैं वो जो अच्छे हालात हैं वो नहीं रहे, तो ये वाले हालात ही नहीं रहने, हालात अच्छे भी आएंगे। उसके लिए को 5-6 महीने वेट कर लें, मार्केट दोबारा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब तक के वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे जानने वालों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।